आज निफ्टी की हुई है ज़बरदस्त पिटाई। 500 पॉइंट के लगभग जो है निफ्टी में इंट्राडे के अंदर फॉल जो हुआ, वो साल का बिगेस्ट फॉल रहा। तो हम चर्चा डिस्कस करते हैं इस बात के ऊपर कि इसके क्या-क्या संभावित कारण हो सकते हैं। हमने अमूमन तौर के ऊपर जब बाज़ार में कोई स्टॉक गिरता हो या बाज़ार पूरा गिरता हो, तो पहले बाज़ार गिरते हैं, स्टॉक्स गिरते हैं और फिर उसके रीज़न्स फाइंड आउट किए जाते हैं। कोई 2-4 रीज़न्स बन पाते हैं और उसमें से एक प्रोबेबिलिटी जो सबसे नियरेस्ट रीज़न होता है, उसके ऊपर लोग रिलाई कर लेते हैं। तो मैं पहला रीज़न जो है इसमें डिस्कस करता हूँ कि पहला रीज़न जो मार्केट में चल रहा था या आज है, वो कोविड से लेके संबंधित है कि भई कोई नया वायरस जो है वेरिएंट वो फिर से दोबारा एक्सप्लोर होने लगा है। तो उसकी वजह से जो है ऐसा कुछ होने लगा। तो फिर क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि भई कि वो सिर्फ़ हमारे ही देश में क्यों हो रहा? बाकी के देश में तो ऐसा कुछ नहीं था देखने के लिए। ना फ्रांस में है, ना जर्मनी में है, ना यूएस के अंदर वहाँ पर तो ऐसे मार्केट में कोई बिग फॉल हुए नहीं। तो फिर वो सिर्फ़ हमारे ही देश के अंदर अगर कोविड की बात हो रही है, तो वो इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रखती है, ऐसा लगता है। दूसरा रीज़न जो है वो मार्केट में ओवरबॉट थी। मार्केट काफ़ी ओवरहीटेड थे, चाहे वो यूएस के मार्केट हों, चाहे वो यूरोप के मार्केट हों या जापान हो या कोई और मार्केट की बात अगर करें, चाइना को छोड़ के। तो ओवरहीटेड की बात जो है वो ज़रूर हमको लगती है कि भई बाज़ार ओवरहीटेड थे, यूरोपियन मार्केट भी और अमेरिकन बाज़ार भी और हमारा इंडिया का मार्केट भी काफ़ी ओवरहीटेड था। और उस वजह से ओवरहीटेड होने की वजह से जो है बाज़ार में थोड़ी-सी प्रॉफ़िट बुकिंग आने की संभावना थी और वो बात बनी। अब अगर ये ओवरहीटेड की बात अगर हम समझें या सोचें इसके बारे में, तो फिर क्या हम ही ओवरहीटेड थे? यूएस और यूरोपियन मार्केट ओवरहीटेड नहीं थे? तो इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 2-3 दिन का, करना भी चाहिए। 2-3 दिन के अंदर ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी, अगर ओवरहीटेड थे मार्केट तो वहाँ पर भी एक फॉल आता है या नहीं आता है, या हमारे ही सिर्फ़ मार्केट में रहता है। अगर वहाँ फॉल नहीं आया यूरोपियन मार्केट में या अमेरिकन मार्केट में, तो हमारे बाज़ार फिर से जो है 2-4 दिन के अंदर या 6 दिन में वापस रिकवर करने लग जाएँगे। तो ये सिचुएशन जो है वो समझ में आती है सेकंड रीज़न वाली, कि उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ हद तक हो सकती है। तीसरा जो कारण है, वो जो बात समझ में आ रही है, इस ओवरहीटेड के चलते-चलते जो केमिकल स्टॉक थे उनमें आज फिर भी उसके बावजूद भी डिमांड बनी हुई थी। अ, पीएसयू सेक्टर्स जो थे, चाहे वो बैंकिंग में हो या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हों, वो सारों के अंदर तो अच्छी खासी पिटाई हुई है। ये हम पहले भी कहते रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर इनके जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो कोई दूसरे ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनके अंदर जिनके अंदर अर्निंग का इश्यू है, उनको उनसे थोड़ा-सा दूर रहने की कोशिश करिए और जिनके अंदर अर्निंग नहीं है, वही सबसे ज़्यादा बढ़े इस पिछले दौरान में। कुछ तो पीएसयू बैंक्स ऐसे थे कि जिनका प्राइस जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी लीड कर रहा था। तो वो अपने आप में कितने महँगे हो गए हैं या महँगे थे, अर्निंग के जो परसेंटेजेस को हम डिस्कस करते हैं कि भई क्या अर्निंग्स रही हैं, क्या ईपीएस रहा है, उन सब चीज़ों की का अध्ययन करने के बाद में, तो वो काफ़ी महँगे थे और फिर भी लोग उसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और लोग उसको खरीदी कर रहे थे। तो वो कैसे हो रहा था, उसके पीछे क्या उनकी ये सोच थी, वो तो मैं नहीं कह सकता, वो ही बता सकता हूँ। तीसरा जो मजबूत कारण जो नज़र आता है या समझ में आता है, वो इंडिया एयरलाइंस की कल होने वाली मीटिंग जो हुई, उसके अंदर जो है उन्होंने अपना एक यूनाइट होने का जो एजेंडा रखा और वो काफ़ी फ्रूटफुल होता हुआ नज़र आने लगा। इसमें जो भी 3 स्टेटों के रिज़ल्ट्स के बाद जो स्ट्रॉन्ग रैली बनी थी, वो चुनावों के रिज़ल्ट की वजह से, जिसमें पॉलिटिकल रीज़न को एलिमिनेट कर दिया गया था मार्केट ने और ये माना था कि भई अब लोकसभा में 2024 में भी यही सरकार आएगी। बाज़ार को हालाँकि इस पॉलिटिकल रीज़न से कोई ख़ास लेना-देना नहीं होता है, बट क्या होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टी जब चेंज होती है, तो पुरानी पॉलिसीज़ जो होती हैं, पुरानी गवर्नमेंट की, उन पॉलिसीज़ को जो है रिवाइव करती है, नई गवर्नमेंट आती है जो। और जब अब और ये जो ऑल इंडिया अलायंस की जो बनी है, इंडिया अलायंस जो है, इसमें एक संभावना अब ये बन गई कि बीजेपी वर्सेस ऑल अदर पार्टीज़। तो जब बीजेपी वर्सेस ऑल अदर पार्टीज़ की बात आने लगेगी, तो फिर तो वोट शेयर उनका जो है वो कुछ स्ट्रॉन्ग वे में दिखता है, अपसाइड में दिखता है।
तो हो सकता है कि बाज़ार ने इस बात को माना हो कि भई जो 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं, उसके अंदर कोई दूसरी गवर्नमेंट आ सकती है और उस चीज़ को लेते हुए पॉलिटिकल रीज़न को मैं क्या फिर से कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल रीज़न इम्पैक्ट करता है, बट कैसे करता है, वो नई पॉलिसीज़ के माध्यम से करता है। तो उस चीज़ को का एक हो सकता है कि भई ये आया हो इसका फॉल, इसका इफ़ेक्ट। बट अभी इसका ये बात भी हम तब कह सकेंगे जब हम 2-3 दिन और इंतज़ार करें और यूरोप के मार्केट और यूएस के मार्केट को हम ट्रैक करें, उसको वॉच करें। वहाँ पर क्या हो रहा है, उसी के हिसाब से हम आगे की रणनीति बनाई जानी चाहिए और लोग बना सकते हैं। अब करना क्या है आगे? करना अभी भी वही है कि भई आपने जो भी इन्वेस्टमेंट अपनी लेनी है, उस इन्वेस्टमेंट को पार्ट्स में डिवाइड करिए, एक्यूमुलेट करिए स्टॉक को जिनकी अर्निंग्स अच्छी है। जिन स्टॉक्स में जिन कंपनियों की अर्निंग अच्छी है, वो स्टॉक्स कहीं नहीं जा रहे हैं, उनके अंदर उनका प्राइस का वैल्यूएशन गिर सकता है। अगर गिरा भी है, तो वो वापस आपको सर्वाइव करके वापस ऊपर लेकर के जाएगा। ऐसी कोई डरने की ख़ास बात नज़र मुझे